विदिशा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। खड़ी फसल में नपती करने पहुंचे आरआई और पटवारी, जमीन का पहले से न्यायालय में चल रहा है केस। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पीछे एक जमीन पर सुबह आरआई और पटवारी नपती करने पहुंचे। जमीन पर खेती करने वाले और जमीन से संबंधित कागजात होने का दावा करने वाले लोग इस नपती का विरोध कर रहे थे, जिन पर व्यक्तियों के द्वारा नपती का आवेदन किया गया था। बड़ी संख्या में हाथों में लाठियां लेकर वहां मौजूद थे। जैसे ही किसी प्रकार की विवाद की आशंका बनी हुई देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नपती करने पहुंचे आरआई का कहना है, आवेदन मिलने के बाद तहसीलदार के निर्देश पर नपती की जा रही है। वहीं इस जमीन पर गोली से खेती कर रहे सुरेंद्र सिंह चौहान का कहना है, अव्वल तो जमीन का मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में खड़ी हुई फसल पर नपती नहीं की जा सकती। दूसरी पार्टी बेवजह दबाव डालकर प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध रूप से जमीन को हथियाना चाहते हैं। जमीन में अपना मालिकाना हक बताने वाले और जमीन संबंधी कागजात होने का दावा करने वाले सैयद जुल्फकार का कहना है कि उनके ही परिवार से जुड़े लोग कुछ जमीन को हथियाना चाहते हैं, जबकि मेरे पास पूरे कागजात हैं, फाइल है एसडीएम कोर्ट पर मौजूद है। इसके बावजूद कोई बाहरी व्यक्ति इस प्रकार का आवेदन लेकर नपती नहीं करा सकता। पूरी तरह से यह गलत है। विदिशा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। सीहोर से हमारे संवाददाता नीतेश योगी की रिपोर्ट। सीहोर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम जमुनिया में रोड न होने के कारण हो रही है समस्याएं। बारिश के दिनों में पानी, कीचड़, गंदगी का अंबार भरा पड़ा हुआ है पूरे जमुनिया में और लोग बाग हो रहे हैं गंदगी से बीमार। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर अधिकारियों को दे चुके हैं कई आवेदन, नहीं बन पा रहा है रोड। ज्यादा बारिश होने के कारण नगर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी बारिश के दौरान एक बालक कीचड़ में फंस गया था। ग्रामीणों की मदद से बामुश्किल उसे निकाला गया है। ग्रामीणों ने उसे बचाया था। ग्रामीणों ने बताया, ज्यादातर गांव के लोगों का आवागमन होता है इसी रोड से। प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। ग्रामीणों ने सभी अधिकारियों को आवेदन दिए हैं, फिर भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जमुनिया के रोजगार सहायक ने कहा है कि शिकायत करोगे तो रोड कभी भी नहीं बन पाएगा। वहीं छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उन्हें बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। रोड न होने के कारण अथवा पानी निकासी न होने के कारण स्कूली विद्यार्थी नगर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि बारिश की वजह से वहां गंदगी भरी रहती है, मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों के होने की आशंका है। और ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कत होती है। सीहोर से हमारे संवाददाता नीतेश योगी की रिपोर्ट। रायसेन सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रतनहारी में बैठक हुई। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय मंत्री संजीव पटेरिया ने और इमरत धाकड़ जी एवं जिला अध्यक्ष संजय खरे मौजूद रहे। आईटी सेल प्रमुख प्रखंड चंद्रभान यादव भी रहे। समस्त बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रांतीय मंत्री संजीव पटेरिया जी ने कहा है कि हिंदुत्व के लिए हमेशा सादा अखाड़ा है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है और उन्होंने कहा है घर घर रामायण का पाठ होना चाहिए। हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए घर घर में शस्त्र भी होना चाहिए। बहन बेटी को घर में ही शिक्षा देना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे। हिंदुत्व के लिए पटेरिया जी ने अनेक बातें बताई हैं एवं कुछ नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई है।